हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आल्स इन्फो। माय नेम इज़ विकाश और आज हम क्यू कार्ड करेंगे। डिस्क्राइब एन ओकेजन व्हेन यू वेस्टेड योर टाइम। यू शुड से वेयर यू वर, व्हेन इट वाज, व्हाट यू डिड एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। गाइस, क्यू कार्ड को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल आल्स इन्फो, ताकि आपको आल से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहे और आपकी प्रेपरेशन अच्छे से चलती रहे। गाइस, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पे मैंने इस क्यू कार्ड को हिंदी में एक्सप्लेन किया है और जिसका आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपने आइडिया अच्छे से सुन लिया तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम के दिन ईजिली आप इस पर काफ़ी कुछ बोल पाओगे। सैम्पल आंसर इज़ well, I am that type of person who value time, but because of some circumstances or lack of action plan, we unintentionally waste plenty of time. Here, I would like to talk about the day when I wasted my time while finding a gift. What exactly happened in last year? It was the occasion of my cousin's marriage. I wanted to give him a beautiful present on his wedding day. However, because of occupied schedule, I did not get a chance to visit the market. I decided that I will buy something on the same day of his marriage before going to the venue. So as planned, I went to the market. At that time, I thought it would take few minutes to select a gift, but that was not the case. I went to Archie's gallery, but I did not find anything interesting. Then I visited some other stores as well in order to find something unique. On that day, I saw hundreds of gift items and honestly, it felt like a daunting task to me. Since after so much efforts I did not find something suitable, I decided to give money as a gift to my cousin. Then I went to the wedding venue. All my kith and kin were there. They were asking me, where were you since morning? On top of that, my cousin was annoyed with me because it was the red letter day for him. I felt sad that I reached so late and missed many rituals. Then my uncles and aunts told me about all the fun they had. At that time, I realized that I wasted so much time roaming around in the market. I was complaining to myself that if I could have bought something earlier, I would have enjoyed a lot like my other relatives who were present there throughout the wedding. From that day, I always planned ahead. Overall, that was the occasion when I wasted time because of lack of planning. गाइस, इस क्यू कार्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो टाइम की काफ़ी कदर करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं या हमारा एक्शन प्लान नहीं बना पाते हम, तो उस वजह से हम अपना टाइम वेस्ट कर बैठते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि लास्ट ईयर मेरे कज़न की मैरिज थी और मैं उसको बहुत अच्छा एक गिफ्ट देना चाहता था, बट बिजी स्केड्यूल होने के कारण मैं मार्केट नहीं जा पाया। तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया कि शादी वाले दिन सबसे पहले मैं मार्केट जाऊंगा, वहाँ से गिफ्ट लूँगा और उसके बाद मैं मैरिज की वेन्यू में जाऊंगा। तो इसी के बेस पे हम बोलेंगे कि मैं मार्केट चला गया। उस टाइम मुझे ये लगा था कि बस कुछ ही मिनट लगेंगे मुझे गिफ्ट सेलेक्ट करने में, बट ऐसा नहीं था। मैं सबसे पहले आर्चिस गैलरी में गया और वहाँ पर मैंने काफ़ी गिफ्ट देखे, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं कुछ और भी स्टोर्स में गया, लेकिन मुझे कुछ भी यूनिक नहीं मिला। उस दिन मैंने बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स देखी और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और मेरी इतनी सारी एफर्ट्स के बाद भी मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने कज़न को गिफ्ट के बजाय इसको पैसे दे दूँगा। इसके बाद मैं वेडिंग वेन्यू में चला गया। सभी मेरे रिश्तेदार और मेरे दोस्त वहाँ पर ही थे और सभी मुझे पूछ रहे थे कि तुम सुबह से कहाँ गायब थे। और जिसकी शादी थी वो मुझसे काफ़ी नाराज़ था क्योंकि उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था। गाइस, इस क्यू कार्ड में मैंने वर्ड यूज़ किया है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है कि जो बहुत ही यादगारी दिन होता है, बहुत ही स्पेशल ओकेज़न होता है, उसे हम रेड लेटर डे बोल देते हैं। और एक और वर्ड यूज़ किया है जैसे डॉन्टिंग टास्क। इसका मतलब होता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम लगा मुझे। ठीक है, इसके बाद मैंने एक और वर्ड यूज़ किया है, वो है किथन किन। किथन किन का मतलब होता है हमारे मित्र और रिश्तेदार। तो चलिए हम क्यू कार्ड पे वापस जाते हैं। कहाँ पर थे हम? हाँ, हमारा कज़न हमसे नाराज़ हो गया क्योंकि इट वॉज दी रेड लेटर डे फॉर हिम। मुझे भी काफ़ी बुरा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा लेट आया हूँ और काफ़ी ज़्यादा मैंने रिचुअल्स मिस कर दिए हैं। फिर उसके बाद मेरे अंकल्स एंड आंट्स थे जो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने क्या क्या फ़न किया है उस दिन। तो फिर मुझे सच में एहसास हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है फालतू में ही मार्केट में घूम घूम के।
मैं अपने आप से शिकायत कर रहा था कि अगर मैंने पहले से ही कुछ ना कुछ खरीद के रखा होता तो आज मैंने भी इंजॉय किया होता जैसे मेरे और रिश्तेदारों ने किया है। तो उस दिन के बाद मैं हमेशा प्लानिंग कर कर ही चलता हूँ। सो इसी के आसपास आप अपनी स्टोरी बनाएंगे। सो गाइस, ये था आज का क्यू कार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी कोई भी रिक्वेस्ट है किसी क्यू कार्ड के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जल्दी ही उस पर वीडियो बनाऊंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइस, सी यू ऑल इन अनदर वीडियो।